Gorakhpur. When you will bulldoze Gorakhpur, it will be the law of the land. Shehzad Poonawalla, sounds like logic to you? Bulldozing the injustice that is being done in Uttar Pradesh. He didn't say that in the statement. You know, you don't know, the innocent people have died. The mother and daughter in Kanpur who died, they were crushed to death inside the bulldozer, beneath the bulldozer. Shehzad Poonawalla, please respond. देखिए, बुलडोजर तो बहाना है, मुस्लिम को डराना है, गैंगस्टर माफिया, हाँ मुस्लिमों को डराना है। आप सोचिए, समझिए इस बात को, गैंगस्टर माफिया जिहादियों को बचाना है, वोट बैंक की दुकान चलाना है। भाई इनका पूरा नैरेटिव जो है, पहले मैं बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जुलाई 2022, कैन वी पास ऑमनिबस ऑर्डर अगेंस्ट ऑल बुलडोजर डेमोलिशन इफ कंस्ट्रक्शन इज अनऑथराइज्ड, हाउ कैन वी प्रिवेंट और रिस्ट्रेन द अथॉरिटीज फ्रॉम डेमोलिशिंग इट। परंतु आज चलिए एक दो बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जमात के साथ खड़ी है। कौन सी जमात के साथ? ये केस गया जब राजस्थान में एक अयान शेख ने एक नाबालिग दलित, एक माइनर दलित को जिहादी स्टाइल मारा, तो आज पीडीए के साथ नहीं, उस जिहादी के घर के बचाव के लिए उतर आए। चलिए आपको बुलडोजर एक्शन बुरा लगता है ना, तो मुझे बताइए तेलंगाना में 75 लोगों का घर 3 बजे रात को डेमोलिश किया महबूब नगर में तेलंगाना की सरकार ने। कितने लोगों ने ट्वीट किया? जब हिस्ट्री शीटर अशोक यादव का घर तोड़ा गया, जब बद्दन सिंह बद्दो की प्रॉपर्टी तोड़ी गई, विकास दुबे, शुभम मोटानवाल, D27 गैंग के मनमोहन राकेश सिंह का तोड़ा गया, सुंदर भाटी का तोड़ा गया, अनिल दुजाना का तोड़ा गया, बबलू श्रीवास्तव का तोड़ा गया, श्रीकांत त्यागी का तोड़ा गया, पंकज त्रिपाठी नाम के बलात्कारी का तोड़ा गया, तब इन्होंने कभी विरोध नहीं किया। विरोध कब होता है? जब अंसारी या अतीक की प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया जाता है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स इसमें भी करनी है, मतलब कि माफिया गुंडों में भी ढूंढना। और देखिए आज क्या एग्जांपल दिया गया कि आप लोग जाइए कि गोरखनाथ पीठ पर, मतलब कि गोरखपुर में जाकर ये बुलडोजर चलाएंगे हम लोग। मतलब योगी जी जो है वो माफिया के मिट्टी में मिलाना चाहते हैं संपत्ति को, और ये मंदिर को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, ये गोरक्षनाथ मठ को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। ये तो वही समाजवादी पार्टी की मानसिकता है ना कि हिंदू धर्म धोखा है। किस प्रकार से इन्होंने कहा कि राम भक्तों पर गोलियां चला दी, आपकी तो अलायंस ने कहा सनातन समाप्त कर देंगे। तो ये बुलडोजर किस प्रकार से माफिया नहीं मंदिर पर चलाना है, यही वोट बैंक की राजनीति चलाना है। Respond, Vivek Silas. I am the future that was born 100 years ago. I am the purpose that emerged with India's independence to be a force for business that makes doing good our business. Towards an independence where knowledge sets us free. To think big and achieve bigger. To take India to the world and the world to India. Creating pathways of self-reliance. To stand for progress, the planet and the people. Towards a future made perfect. And be a force creating abundance. Because independence is not a moment in history. It's a never-ending path to prosperity. Aditya Birla Group, a force for good. देखिए नाविका जी, मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में उत्तर प्रदेश की हार से कुछ सीखा ही नहीं है। उस समय भी लगातार इस तरह की शहजाद पूनावाला बात करते रहते थे। भारतीय जनता पार्टी के और भी प्रवक्ता जो बैठते थे, उनको सिर्फ धर्म के सिवा और कोई राजनीति नहीं थी, ना डेवलपमेंट की बात कर सकते थे, और वही कर रहे हैं। जो लोग आज इस दुनिया में नहीं हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो और चाहे अतीक अहमद, वो दुनिया में भी नहीं हो, लेकिन उनकी राजनीति लेके घुस जाते हैं। पता नहीं क्या मिलता है, इससे कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है। अरे जिन मासूमों के ऊपर आप बुलडोजर चला दे रहे हैं, उस पे आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो कन्विक्टेड भी नहीं है। But if bulldozers are so wrong, I'm coming to you, Shehzad. If bulldozers are so wrong, Waris Pathan, why is Akhilesh Yadav talking about turning the bulldozers to Gorakhpur? Is this a warning? Well, Navika, since the beginning we have been saying that the bulldozer politics is per se illegal, it's against the constitution, it's bad in law. Everybody has to follow the due process of law. Even now the Supreme Court has said that even if a person is convicted, you cannot bulldoze his home. And what is the BJP government doing? See, Yogi does not listen his heart, does not listen to his brain. He just wants to spread hatred. Had he got heart, he would have understood that yes, if I am bulldozing a place of a particular person, a criminal, he is not demolishing his home, he is demolishing the home of his parents, his brothers, his sisters, his entire family. What is their concern with the thing? But no, he wants to do this. And now what we have seen in recent time is that the most of the persons' homes who have been bulldozed, they have been Muslims. 90% of the people are Muslims. Now what happened in Rajasthan? A man who was arrested for committing a murder.
They went there with the bulldozer and the bulldozed this entire bungalow. The next day, the landlord came and said, this belongs to me. He was just my tenant. Now, who will compensate for him? Not only that, if they say that it's for illegal encroachment, what were they doing for several years when they came to know? When houses people are living there, they pay rent, they pay electricity charges, everything. That time you take money from them. You give them receipts, everything. But then ultimately you say that no, it was an illegal encroachment. Even if it is an illegal encroachment, you have a right to approach the honorable court, follow the due process of law.